हेलो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ हैं। आज थोड़ा सा रिलैक्स आप लोगों को मिला होगा। प्रैक्टिकल हो चुका है आपका। अब आपके पास कुछ समय बचा है जो आपका थ्योरिकल एग्जामिनेशन होना है, जो जिसमें कि मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा था पहले थ्योरिकल बेस पे क्या आपके एग्जामिनेशन होने हैं ऑनलाइन, उसके लिए आपको तैयारी करनी है। इसलिए मैं आज जो टॉपिक लेकर के आया हूँ वो मैं आपको स्टेप बाय ये कोई क्वेश्चन एक क्वेश्चन मैं नहीं डाल सकता हूँ, लेकिन मैं आपको टॉपिक सेंड कर रहा हूँ कि उन टॉपिक्स से रिलेटेड आपको क्वेश्चन ज़्यादा मिलेंगे। और मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आप मोबाइल के माध्यम से या मेरे वीडियो देख करके आप पूरा बिलीव ना करें, थोड़ा सा डीपली जाके किताब में वन टाइप कुछ इंपॉर्टेंट मैंने टॉपिक बताए हैं उनको देख लें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको उस टॉपिक से 70% क्वेश्चन आपके पास मिल जाए। चलिए आइए दोस्तों, जैसा मैंने कि एक विषय सूची ले रखी है और विषय सूची के माध्यम से मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो हमारे चैप्टर्स जिनसे क्वेश्चंस हमारे ज़्यादा आने के चांसेस रहते हैं या जिनको हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोलते हैं, उसके बारे में मैं चैप्टर वाइज आपको बता दे रहा हूँ। आप कुछ चैप्टर्स डीपली जाके देख लीजिएगा और कुछ चैप्टर रीडिंग बेस पे करिएगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको उस चैप्टर से सारे क्वेश्चंस रिलेटेड मिल जाएंगे। पहला चर्चा कि मैंने आपको इसमें सेफ्टी प्रकाशन के बाद में आप देखिए एक नीचे चैप्टर है हमारा वेल्डिंग मानक चिन्ह एवं शब्दावली, यानी ये जो हमारे वेल्डिंग सिंबल्स हैं उस चैप्टर के बारे में आपको विशेष तौर पे देखना है। इसीलिए मैंने इसमें इम्पोर्टेंट का निशान शो कर रखा है। इसी के क्रम में हम आगे बढ़ते हैं तो हमें सबसे पहले जो टूलिंग्स हमारी आती है, जो टूलिंग्स हम यूज करते हैं वेल्डिंग करते समय प्रैक्टिकल बेस पे, उस टूलिंग्स में जो भी हमारे टूल्स हैं, मेजरिंग टूल्स हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में दिया गया है और इनमें यूजेज वाले जो टूल्स हैं उनके बारे में आपको थोड़ा सा डीपली जाके देखना है। इसी के बाद 6 नंबर चैप्टर्स हमारा आता है कि वेल्डिंग गैस वेल्डिंग ज्वाला। गैस वेल्डिंग ज्वाला यानी जो आप फ्लेम बनाते हैं गैस के माध्यम से और उसमें क्या टेम्परेचर होता है, कितना रेशियो होता है, कौन से सेंटीग्रेड में होती है, ये सारी चीज़ें आपको विशेष तौर पे देखते हुए जाना है, क्योंकि आगे जो आपके क्वेश्चंस उससे आने की उम्मीदें ज़्यादा है। इसके बाद विद्युत धारा का मूल ज्ञान यानी बेसिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इसका कुछ आपको डिफिनीशंस वगैरह भी तैयार करनी है और मानक वगैरह भी तैयार करनी है, इसकी इकाइयाँ भी देखनी है जो आपके क्वेश्चन में ऑप्शनल तौर पे पूछी जा सकती है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम चलते हैं 12 नंबर सोल्डरिंग व ब्रेजिंग। सोल्डरिंग व ब्रेजिंग में आप देखिए उसमें क्या सोल्डर यूज किया जाता है, क्या टेम्परेचर होता है, ये थोड़ा सा आप डीपली देख लेंगे और डीपली देखने के साथ साथ आप इसको बेसिक इंपॉर्टेंट मान के चलेंगे। अब हम बीच में थोड़ा सा गैप करते हुए आ रहे हैं कि इसके बीच में कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जो रिलेटेड होंगे हमारी आधुनिक वेल्डिंग से। जैसे आधुनिक वेल्डिंग का सेंस हमारा यहाँ पे ये है कि जो आप मिग वेल्डिंग है, टिक वेल्डिंग है या समजर्ड है या स्पॉट वेल्डिंग है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग है, ये सारी वेल्डिंग्स आपको जो लेटेस्ट हमारी वेल्डिंग चल रही है उनमें मिलेंगी और ये सारी रेजिस्टेंस वेल्डिंग के अंतर्गत जाएंगी। ये बेस आपको केवल इसका रीडिंग का बनाना है और इसके जो आंसर्स हैं वो आपके बुक में अगर क्वेश्चंस आंसर दिए हुए हैं उनको देख लें। इसके बाद में एक देखिए यहाँ पे नया चैप्टर मैं आपके लेके चल रहा हूँ, आधुनिक वेल्डिंग की विधियाँ। जो प्रोसीजर है उस विधि के बारे में पूछा जाएगा आपसे और ये प्रोसीजर आपको जो आप प्रैक्टिकल वर्क करते रहे हैं मिग वेल्डिंग, टिक वेल्डिंग में, ये सारे प्रोसीजर की विधियों में आते हैं और इनको यूजेज कैसे किया जाता है या क्या करंट रखा जाता है या कितना एमएम का तार इलेक्ट्रोड इस्तेमाल किया जाता है या नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड इस्तेमाल किए जाते हैं, इन सारी विधियों का इसमें दिया गया है विधियों के अंतर्गत और ये आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसी क्रम में मैं जब आगे बढ़ता हूँ तो एक चैप्टर मुझे और मिलता है पाइप को गैस वेल्डिंग एवं आर्क वेल्डिंग। पाइप यानी आप जानते हैं कि बीच में हालो होगा, उसमें जो वेल्डिंग्स की जाती हैं वो वेल्डिंग किस बेस पे की जाती हैं और ये चैप्टर आपका मैं इंपॉर्टेंट के बेस पे मानता हूँ। इसी के साथ में मैं ये कहूँगा कि थोड़ा थोड़ा इसको आप ये ना मान के चलिएगा कि यदि से पेपर आएगा हमारा या सर्टेन हो गया है, आप मेरे साथ साथ थोड़ा सा अपना प्रयास और करें और हर एक चैप्टर को लाइटली नज़र से ज़रूर देखें, क्योंकि टेक्निकल एक बहुत गहरा समुद्र है। क्वेश्चन पूछने का या क्वेश्चन पूछने वाले को हम ये नहीं कह सकते कि क्वेश्चन कहाँ पूछ सकता है। और मैं अपने लिए भी कहता हूँ कि मैं अपने आप को ये नहीं कभी परिपूर्ण समझता हूँ कि मुझे टेक्निकल की पूरी नॉलेज है। बहुत से लोग मुझसे ज़्यादा भी नॉलेज रखते होंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं जितनी नॉलेज आप लोगों को दे सकता हूँ एक वेल्डर ट्रेड के बेस पे अच्छे से अच्छे देने की कोशिश कर रहा हूँ और इसका जो पूरा सहयोग आप लोग मुझे दे रहे हैं या इनकरेज कर रहे हैं उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आइए दोस्तों, वही कुछ हमारी मोटिवेशन के लिए आज के लिए
जिंदगी जो मिली है वो नहीं, जिंदगी जो आप बनाओ। थैंक्स ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट